नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश। इस वक्त हमारे साथ अरुण वोरा जी है, विधायक। तो अभी हम बात करते हैं सर, आज के ही दिन ईडी की रेड पड़ी है, क्योंकि आज लोग कह रहे हैं, सभी तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि आज मुद्दा उठने वाला था विधानसभा में। इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा उपक्रम राजनीतिक दुर्भावनावश किया जा रहा है। जिस मुखरता से कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रहे हैं और मुखर थे, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, पूरी तरीके से भयभीत हो गई है और भय में ही ये इस तरह की कार्रवाई करके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आवाज़ दबाई नहीं जा सकती लोकतंत्र में। अच्छा, आवाज़ बिल्कुल दबाई नहीं जा सकती है। एक सवाल ये भी उठता है कि मुद्दा तो उठ गया है, लेकिन इस मुद्दे के पीछे जैसे भूपेश बघेल जी के ईडी की रेड अभी पड़ी हुई है, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि ऐसा कार्रवाई करना उचित है, अनुचित है? देखिए, वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली बात होती है। कुछ होता तो है नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस हमेशा पारदर्शितापूर्वक कार्य करती रही है और कार्य करती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा तो अभी हमारे साथ अरुण वोरा जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो खोदा पहाड़ है, निकली चूहिया वाली कहावत है। ईडी ने आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी गिरफ्तार कर लिया है। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी के बाद चैतन्य को आज दोपहर के समय गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत दुर्ग जिले के भिलाई शहर में स्थित भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी सुबह के समय, जहां पिता पुत्र इस निवास को साझा कर रहे थे। ये पिता पुत्रों का साझा निवास है। कांग्रेस समर्थकों ने ईडी की टीम के सामने काफी नारेबाजी की और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने काफ़ी मशक्कत के बाद ईडी की गाड़ियों के लिए रास्ता बनाया और गाड़ियां आगे जा सकी। इसके अलावा कांग्रेस समर्थक बड़ी संख्या में नारेबाजी भी कर रहे थे और इस नारेबाजी में कई ऐसे समर्थक भी थे जो बढ़ चढ़कर इस पूरे ईडी के अरेस्ट का, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इस कार्रवाई की जानकारी खुद भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा कि ईडी आ गई, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था। भिलाई निवास में साहब ने, यानी कि अब वो किस साहब की बात कर रहे हैं, ये आप सभी को जानते हैं, समझते भी हैं। ईडी भेज दी है। उनके इस बयान से सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। ईडी की इस कार्रवाई से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी हलचल मच गई है। भिलाई और रायपुर में बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक एकत्र हो चुके थे और काफ़ी कुछ उन्होंने हल्ला भी मचाया, काफ़ी नारेबाजी भी यहाँ पर की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। भूपेश बघेल के समर्थकों का कहना है कि यह छापेमारी विधानसभा सत्र के अंतिम दिन तमनार में पेड़ कटाई जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाने की अच्छी कोशिश है। भूपेश बघेल के एक्स पोस्ट के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है और दूसरी ओर सत्तारूढ़ दल का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के दायरे में की जा रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे आने वाले समय में इस तरह के बातों से क्या कुछ बातें और सच्चाई सामने आती है। तो साहब को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री जनता का प्रधानमंत्री नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री एम्प्लॉय है अडानी का, और अपने साहब के आदेश के अनुसार, अडानी उनका साहब है नरेंद्र मोदी का, और उसका साहब जो आदेश करता है वो इस देश का प्रधानमंत्री करता है। क्या आगे आने वाले समय पे सियासी मुद्दा घमासान तेज होने की संभावना है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर जिस तरीके से हमारे नेता को रोकने के काम करेंगे तो हम उनको करारा जवाब देंगे। धन्यवाद। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर बता दिया कि आगे आने वाले समय पर ये घमासान तेज हो सकता है। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है। शहर से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉकी टॉकी न्यूज़। नमस्कार।